सभी साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार। साथियों, आज आपको बताएंगे कपालभाति प्राणायाम हम किस तरह करते हैं और कपालभाति प्राणायाम के हमारे हेल्थ के लिए क्या क्या लाभ हैं, किस तरह फ़ायदेमंद है कपालभाति प्राणायाम हमारे लिए। तो सबसे पहले आपको इसके फ़ायदे बता देते हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा इसका ये है, अगर आप कपालभाति प्राणायाम नियमित करोगे तो इससे आपका दिमाग तेज होगा, आपकी स्मरण शक्ति है, जो याद करने की क्षमता है, वो अच्छी होगी। उसके अलावा हमारा लीवर जो है वो अच्छी तरह काम करेगा, हमारी किडनी जो है इससे स्वस्थ रहेंगी, अच्छी तरह कार्य करेंगी। हमारे शरीर में कहीं कोई इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन कपालभाति के माध्यम से ख़त्म हो सकता है या ख़त्म हो जाएगा और आगे भी इन्फेक्शन नहीं रहेगा। इसके अलावा इसमें ये हमारे बालों के लिए बहुत हेल्दी होता है कपालभाति प्राणायाम। जिन लोगों के मुहासे की समस्या है, मुहासे फुंसी वगैरह होती हैं, कपालभाति प्राणायाम के माध्यम से ये आपके मुहासे हैं, फुंसी हैं या जो भी चर्म रोग हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे। तो आपको नियमित कपालभाति प्राणायाम करना है और कंटिन्यू करना है। तो अभी आपको बताते हैं कि कपालभाति प्राणायाम की विधि क्या है। सबसे पहले आपको पद्मासन में बैठना है। पद्मासन में किस तरह बैठोगे आप अपने ऐसे एक पाम को इस एक थाई पर रखेंगे, दूसरे थाई पे अपोजिट जो लेग है उस थाई पे रखेंगे और दूसरे पैर को अपोजिट थाई पे। ये है आपका पद्मासन। अब जो लोग मोटे हैं तो वो पद्मासन में नहीं बैठ सकते, तो वो सुखासन में बैठ सकते हैं। सुखासन कौन सा है? जो हमारी सामान्य अवस्था होती है बैठने की, वो सुखासन की होती है। अब जो हम आराम से बैठे हैं ये सुखासन है। उसके बाद अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे वायु मुद्रा में। ये हमारा अंगूठा है और ये फर्स्ट जो फिंगर होती है इसको मिलाएंगे और घुटनों पे रखेंगे। ये है वायु मुद्रा। उसके बाद हम अपने मुंह को बंद रखेंगे और दोनों नोस्ट्रल से सांस को बाहर निकालेंगे। देखिए, मुंह बंद कर लिया हमने, अब दोनों नोस्ट्रल से दोनों सांस निकालेंगे। देखिए, सांस निकलेगी और पेट जो है हमारा ऑटोमेटिक अंदर जाएगा। झटके के साथ हमें पेट को अंदर खींचना है। इस तरह से। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें गलती करते हैं, वो सांस को अंदर खींचते हैं। सांस को अंदर खींचोगे तो ये प्राणायाम बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सांस को अंदर नहीं खींचना। किस तरह गलती करते हैं वो? सांस को ऐसे खींचते हैं अंदर, शरीर को पूरा हिलाएंगे, ऐसे करेंगे शरीर को हिला के। ये गलत है। तो आपको सही करना है, सांस को बाहर निकालना है। अब आप पता कैसे करोगे कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो? तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, अपने पेट पे हाथ रखेंगे। जब आप सांस को अंदर खींचेंगे यानी गलत करेंगे तो आपका पेट जो है कोई मूवमेंट नहीं करेगा, पेट हिलेगा नहीं। देखो, हाथ से पता चल जाएगा। अब मैं सांस को अंदर खींचूंगा, गलत करूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा पेट पे। देखो, ये गलत तरीका है। अब मैं सही तरीका करूंगा, सांस को बाहर निकालूंगा। देखो, पेट हिल रहा है, हाथ भी अंदर जाएगा। देखो, ये सही तरीका है। तो आपको गलत तरीका नहीं करना, सांस को अंदर नहीं खींचना, सांस को बाहर निकालना है। देखो, एक तरीका फिर बता देता हूँ आपको थोड़ी देर के लिए। सुखासन में बैठ जाएंगे या पद्मासन में बैठ जाएंगे, हाथों को वायु मुद्रा में रखेंगे घुटनों पे, सांस को बाहर निकालेंगे। ये सही तरीका है। तो साथियों, आपको मैंने बताया है कपालभाति प्राणायाम। ये आपको कम से कम 20 मिनट करना है, 20 मिनट कम से कम। फिर आप उन्हें टाइम बढ़ाएं। आपके पास समय है तो 25 मिनट कर सकते हो, 30 मिनट कर सकते हो, 40 मिनट कर सकते हो। जितना आप प्राणायाम करोगे उतने ही आपका फ़ायदा मिलेगा, उतना ही फ़ायदा आपको मिलेगा जितना आप मेहनत करोगे। तो आज आपको बता दिया है कपालभाति प्राणायाम। अगले दिन आपको नया प्राणायाम या नया आसन बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।